साउथ का एक हीरो जिसकी लगभग 35 हिट फिल्में होती हैं, एक ऐसा हीरो जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हालांकि वह शादीशुदा होता है, उसको एक अपना बेटा भी होता है, लेकिन उसको एक और लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की के बारे में पता चल जाता है पब्लिक को, समाज को। इसी बीच में एक उस हीरो का जो फैन होता है, जो उसे बेइंतहा पसंद करता है, उस हीरो के फैन ने नकली आईडी बनाता है और उस हीरो की जो प्रेमिका होती है उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। हालांकि प्रेमिका बात नहीं करती थी, लेकिन फैन उसको लगातार मैसेज भेजता था और 304 मैसेज के आसपास भेजा उसने। इसी बीच में उसने जब हद से ज्यादा बात बढ़ जाती है, तब 2829 मई 2024 को उसने एक प्राइवेट फोटो भेजा, अपने प्राइवेट पार्ट का ऐसा फोटो जिससे देखने के बाद किसी को भी घिन आ जाए। अब उस लड़की से पूछता है कि देखकर बताओ कि क्या ये तुम्हारे हीरो से ज्यादा मजबूत है कि नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये तुम्हारे हीरो से ज्यादा मजबूत है। यानी कि उसने जब इस तरह की तुलना करते हुए जो मैसेज भेजा तो उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने हीरो से बताती है और यहीं से एक ऐसा भयानक कत्ल होता है कि इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी और कैसे वो कातिल पकड़े जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है बेंगलुरु और उसी का ही एक थाना लगता है कमाशपालिया। दरअसल बात कर रहा हूँ 9 जून 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक कामाक्षी पाल एक थाना स्टेशन के निकट एक जगह लगती है सुमनहल्ली ब्रिज। इसी के पास लगभग 810 कुत्ते एक किसी चीज को खींच रहे थे। इसी जगह से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। उस डिलीवरी बॉय की नजर पहुंच जाती है इन कुत्तों पे और जो पास में जाकर देखता है तो वह एक इंसान की लाश को खींच रहे थे। वह किसी तरकीब से उन कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कुत्ते भागने को तैयार नहीं थे। तभी उसने पुलिस कंट्रोल न को फोन करता है। फोन करके बताता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। और जैसे ही यह कंट्रोल रूम पुलिस को यह सूचना मिलती है, उसके बाद में नजदीकी पुलिस स्टेशन को ये सूचना दी जाती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने वजह देखते हैं तो वाकई जो डिलीवरी बॉय ने बोला था वो बिल्कुल सच था। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी है और इसे यहाँ पर क्यों फेंका है, किसने फेंका है। अभी तक पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उस लाश की शिनाख्त करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। बेंगलुरु या उसके आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जो हुलिया मिलता है पुलिस को, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप 2 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग रहता है वहां का एक लड़का था जो कि 8 जून 2024 से घर से लापता था और उसके घर वाले उसे लेकर बड़ा परेशान थे। आखिरकार उन्होंने भी 9 जून 2024 की सुबह को ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि हमारा बेटा जो कि एक फार्मेसी कंपनी में काम किया करता था, पिछले साल उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी गर्भवती है, वह अचानक से गायब हो चुका है, जो रात भर लौट कर नहीं आया, उसको ढूंढवाने में हमारी मदद करो। अब पुलिस वाले जो कमाचेपालिया के पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले होते हैं, इस महिला को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक लाश मिली है, आप देखकर बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश आपके बेटे की हो। जैसे ही यह बात पता चलती है तो वह महिला पहुंचती है और अपने बेटे के जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के आधार पर उस लाश को पहचान लेती है। उधर इसका फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खासकर पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सामान्य से वो काम करता है, आखिरकार उसको कोई इतनी बुरी तरीके से क्यों मारेगा। दरअसल उसकी जो हड्डियां थी शरीर की, वो अनगिनत हड्डियां टूटी पड़ी थी और उसे ऐसा मारा था जैसे किसी को दीवार से चिपका देते हैं। यानी कि उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था और साथ ही उसकी खोपड़ी में बड़ा फ्रैक्चर था। अब ये फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, तो पुलिस इसी तथ्य की जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। अब इससे पहले कि पुलिस किसी और तथ्य पर पहुंचती या फिर कातिलों तक पहुंचती या फिर कोई उसके जो मोबाइल नंबर वगैरह था उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती, इसी बीच में पुलिस स्टेशन में 3 लड़के पहुंच जाते हैं जो कि 10 जून 2024 को जाकर कहते हैं कि साहब, जो आपको लाश मिली है दरअसल उसका कत्ल हमने किया है, जिसका नाम है रेणुका स्वामी, जो कि चित्रदुर्ग का रहने वाला है और हमने उससे मार इसलिए दिया क्योंकि उससे हमारा रुपयों का लेन देन का मामला था
था और हमने उसका कत्ल कर दिया क्योंकि वो लगातार हमें परेशान कर रहा था। पुलिस वालों के सामने उन 3 लड़कों ने जो कहानी सुनाई, पुलिस वाले खुश हो जाते हैं। ऐसा लगा जैसे पक्की पकाई खीर पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस के लिए तो कुछ काम करने की कोई वजह थी नहीं, पुलिस हैप्पी हो गई थी और उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और जैसी जैसी उन्होंने बात बताई थी वैसी वैसी बात उन्होंने लिखने शुरू कर दी। लेकिन डीसीपी होते हैं एस गिरीश कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है कि आखिरकार कत्ल होता है, भान रूप में कत्ल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असल में जितना नुकसान पहुंचाया गया था उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बहुत बड़े लेवल की दुश्मनी है, लेकिन ये सामान्य सी बात कर रहे हैं कि हमारा कुछ पैसों को लेकर लेन देन था और लेन देन था तो उसकी इतनी सारी हड्डियां क्यों तोड़ी। अब डीसीपी की थोड़ा दिमाग सनक जाता है, वो तीनों से बातचीत करते हैं, पहले एक साथ बात करते हैं, फिर उन तीनों को अलग अलग करते हैं और एक एक करके तीनों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि तुमने क्यों हत्या की थी, क्या वजह थी। जब अलग अलग सवाल करते हैं और तीनों के बयान आपस में मेल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बयान मेल ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए डीसीपी को लगता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। उन तीनों के नंबर लिखवाए जाते हैं, एड्रेस लिखवाया जाता है और फिर सीडीआर और लोकेशन उनकी निकलवाई जाती है। जहां पर कत्ल होता है, जहां पर लाश मिलती है उसी के इर्द गिर्द तो उनकी लोकेशन थी। पुलिस ने इतना तो इत्मीनान कर लिया कि हाँ ये शायद घटना स्थल पर जरूर रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इनके सीडीआर निकलवाए जाए, किस किस से बातचीत करते हैं, कौन इनके पास आता है जाता है। लेकिन पुलिस ने देखा कि पिछले 48 घंटे का एक रिकॉर्ड निकलवाया, तो जैसे ही रिकॉर्ड निकल के सामने आता है तो पुलिस की आंखें खुली रह जाती हैं। दरअसल एक सुपरस्टार होते हैं जिनका नाम होता है दर्शन तुगु तोगदीपा, दरअसल उनका फोन इन लोगों से कनेक्ट होता है। अब एक साधारण से व्यक्ति या 3 साधारण से व्यक्ति का एक सुपरस्टार कैसे कनेक्ट हो सकता है, ये थोड़ा समझ से परे वाली बात है। जिसने 35 फिल्में कन्नड़ में सुपरहिट फिल्में दी हो, जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया हो, जिसकी करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो, वो इन सामान्य व्यक्ति से आखिरकार कैसे बातचीत कर सकता है। तभी जब ये जैसे ही हीरो का नाम सामने आता है तभी उन तीनों को फिर से बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि जो तुमने कहानी सुनाई है उसमें कुछ तो सच्चाई है, लेकिन अभी आधी अधूरी कहानी है, हम चाहते हैं कि तुम पूरी कहानी बताओ। जब वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो पुलिस वाले उनसे सख्ती से पेश जाते हैं और उसके बाद फिर वो ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 2024 से। 24 जनवरी 2024 को एक पवित्रा गढ़ा नाम की एक महिला होती है जो कि देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसने कन्नड़ फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कन्नड़ में उसकी फिल्मों में उसका कुछ ज्यादा सिक्का चल नहीं पाया और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है साउथ के एक एक्टर जो कन्नड़ फिल्मों के एक्टर होते हैं, दर्शन तुगुदीपा, और उनसे जब मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद उनको वो दिल दे बैठती है। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा होता है एक्टर और जिसका साउथ में बहुत अच्छा खासा नाम होता है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, चाहते हैं उसको। अब उसकी शादी होती है विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी को एक बेटा भी होता है, लेकिन साल 2021 से इनका मनमुटाव चल रहा था और इसी का इसने फायदा भी उठाया। लेकिन 10 साल से ये पवित्रा गणना जो होती है वो उससे प्यार करती थी, आपस में मिलते थे जुलते थे। उधर वो शादीशुदा होता है और इधर जो लड़की होती है पवित्रा वो भी शादीशुदा हो जाती है, इनकी शादी कर लेती है, एक बेटी पैदा हो जाती है, लेकिन वो अपने पति से थोड़ा दूर रहने लगती है। लेकिन चुप चुप के आराम से इनका हीरो से मिलना मिलाना सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही यह अपनी पत्नी से थोड़ा सा मुखर हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, तो इसी बीच में 24 जनवरी 2024 को उसने एक पोस्ट लिखी और पोस्ट में लिखा कि 1 दशक बीत गया है और अभी और भी आगे जाना है। साथ ही इसने @, 10 साल लिखे और साथ ही लिखा इसने हमारे रिश्ते को 10 साल बीत गए हैं। कुछ ऐसा लिखकर उसने जो अपने हीरो का फोटो लगाया, दर्शन का फोटो लगाते ही अब ये बात जो नहीं जानता था वह सभी को पता चल जाता है। इंस्टाग्राम टू कुछ लोग होते हैं जो विजय लक्ष्मी यानी कि उसकी पत्नी के पक्ष में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्रा के यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी बदलाव कर रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक फैन ऐसा होता है जिसका नाम रेणुका स्वामी होता है, उसको कुछ ये बात अजीब लगती है, इसलिए
इसलिए उसने इनके रिश्ते को ठीक करने के लिए दर्शन के उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी से रिश्ते ठीक करने के लिए वो मैसेज करता था, भद्दे भद्दे कमेंट लिखता था। इस तरह से चल रहा था और ये कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन 2829 मई 2024 को उसने अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो खींचा और वह जैसे ही फोटो खींचा था वो फोटो में कुछ उसका चेहरा भी आ जाता है। कुछ इस तरह से फोटो खींचा था और वो जो इस हीरोइन के पास पहुंचता है तो कहता है कि देखो तुम्हारे हीरो से ठीक है या नहीं है, तुलना करने लगता है। कहता है कि एक बार आजमा के देखो, उससे ज्यादा मजबूती ना दिखाऊं। तो बात रही कुछ इस तरह की बातें उस लड़की को यानी कि प्रेमिका को इतना खराब लगता है कि वो अपने एक्टर से बताती है कि देखो एक व्यक्ति है जो मुझे लगातार इस तरह से मैसेज करता है। और यह बात उस दर्शन दीपा को बहुत ज्यादा खराब लगती है। वो सोचता है कि सब बदला लेना चाहिए, इसलिए उसने अपने कुछ सोर्स लगाने शुरू किए। जो उसने प्राइवेट पार्ट के साथ जो फोटो भेजा था उसमें उसका चेहरा भी आ जाता है। अब उसकी तलाश शुरू कर देते हैं इसने, इसलिए उन्होंने कोई सर्विलांस का सहारा तो लिया नहीं, लेकिन अपनी फैन फॉलोइंग का सहारा लिया और फैन क्लब बना हुआ था। उसी में उसने एक मैसेज डाला कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता करना है। पता चल जाता है कि चित्रदुर्ग का रहने वाला है और उसका वह पीछा करते हैं और यह बात होती है कि अगर तुमने इसका मर्डर कर दिया तो मैं रुपए लाख दूंगा। उसने ऐसे गरीब लोगों का चुना एक्टर ने जो हीरो था कि मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा। वो 30 लाख राजी भी हो जाते हैं और राजी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो उसके बहुत बड़े फैन थे, उसकी फिल्में देखते थे, उससे बचना चाहते थे, उसके लिए मरने को तैयार थे, मारने को भी तैयार थे। और ऐसे कितने लोग साउथ में देखे होंगे हीरो हीरोइन की उनको चाहने वाले इस कदर होते हैं कि उन्हें भगवान का रूप देने लगते हैं, मानने लगते हैं। आखिरकार ये तैयार हो जाते हैं और इसके लिए बाकायदा 8 जून 2024 को जब फार्मेसी कंपनी में अपनी नौकरी करने के लिए गया था रेणुका स्वामी, तो इसी बीच में मौका पाती है। उसको अपने कहते हैं कि तुम्हें अपने हीरो से मिलना है और जैसे ही बात आती है दर्शन से मिलने की तो ये रेणुका स्वामी इतना खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है मिलना है। उसका अपन करने के बाद उसको बेंगलोर की एक जगह होती है पट्टी नगर, वहां पर लेकर जाते हैं। एक शेड होता है, दरअसल ये जो जगह होती है वो दर्शन जो हीरो होता है उसी के परिवार में से किसी की जगह होती है। वहां दूर दूर तक किसी का आना जाना था नहीं। इसी बीच में 3-4 लोग जो होते हैं वो उस लड़के को यानी कि रेणुका स्वामी को लगातार पीट रहे थे। अब ये दर्शन अपनी हीरोइन यानी कि अपनी जो प्रेमिका होती है पवित्रा उसके साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही उस लड़के को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बेल्ट निकालकर उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो वो लड़के जो पीट रहे थे तो उस हीरो यानी कि उस लड़के को लग रहा था फैन को कि ये हीरो आ गया है मुझे बचाने के लिए, मैं तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जो पीट रहे हैं उस हीरो की वजह से तो पीट रहे हैं। उसने बेल्ट निकाली, बेल्ट निकाल के बाद पीटना शुरू कर दिया और उसे खूब जब तक पीटता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। वहां से निकलता है और निकलते निकलते कहता है कि इसको खत्म करो और आगे बढ़ो, इतना बस कहना था। उसके बाद उन्होंने रोड से जो भी हथियार हो सकते थे, जिस चीज से भी पीट सकते थे, बताया जाता है कि इसको ऐसी टक्कर मारी जो दीवार में जाकर लगता है और पूरी शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। शरीर में कई ऐसी गंभीर चोट लगती है जिसको देखने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे कितनी लेवल की दुश्मनी रखी होगी। आखिरकार वह मर तो जाता है लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसकी लाश अभी रात को ही तो मर्डर हुआ है, अगले दिन को पता भी चल जाएगा यानी कि 9 तारीख को उसकी लाश मिल जाती है। कमा शपालिया पुलिस स्टेशन के पास सुमनहल्ली ब्रिज के पास उसे कुत्ते नोच रहे थे, खींच रहे थे, तभी डिलीवरी बॉय की नजर पड़ जाती है। उसको लेके वहां से जाते हैं तो उसका खुलासा होता है और एक हीरो की भूमिका इसमें सामने आती है जो साउथ फिल्मों का हीरो होता है। लेकिन डीसीपी ने इस बीच में इतनी ईमानदारी का परिचय दिया कि ऐसा बताते हैं कि उसको बहुत बहुत बड़े ऑफर मिल रहे थे जो कर्नाटक के बड़े बड़े मंत्री संतरी होते हैं, वह भी बचाने की की कोशिश कर रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब जिस डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया था मरने वाले का, उसे कहा गया था कि इसमें सिर्फ एक सामान्य मौत दिखा दो तो हम आपको रुपए करोड़ की रकम देंगे। आखिरकार क्योंकि इसमें डीसीपी पूरी ईमानदारी से लगा पड़ा था और कई और अधिकारी थे जो उसका समर्थन कर रहे थे, आखिरकार इतने बड़े हीरो को उन्होंने जेल भेजने में कोई भी संकोच नहीं किया। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने बचाने की कोशिश की और
और इसलिए उस आईपीएस ऑफिसर की ईमानदारी की हर जगह तारीफ हो रही है। आगे भविष्य में क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन पुलिस ने लगभग 15-1 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनकी भूमिका पाई जाती है। एक साउथ का और कॉमेडियन है, वो बताते हैं कि जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था उससे कुछ ही देर पहले एक पार्टी की गई थी और पार्टी होने के बाद वहां तक पहुंचे थे। बाद में उन्होंने अपने कपड़े बदले, उसका खून वगैरह ब्लड निकला था, लेकिन एसीपी या डीसीपी की वजह से डीसीपी ने जिस तरह की जांच पड़ताल की है और हीरो के सलाखे के पीछे पहुंचा दिया है, इससे वहां के लोग दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। और दो हिस्सों में बंटने की वजह यह है, एक लोग वह हैं जो इसमें पवित्रा को दोषी मान रहे हैं, एक लोग वह हैं जो इसमें हीरो को भी दोषी मान रहे हैं और बड़ी संख्या में थाने पर पहुंचकर हंगामा भी होता है। पुलिस ने उन लोगों को किसी तरकीब से शांत भी किया, लेकिन लोगों का अभी पता नहीं आगे क्या रिएक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हीरो है उसके साथ बाकी उसकी प्रेमिका है और कई लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं, उनका भविष्य अंधकार में होगा या वह बच के निकल जाएंगे कानूनी दाव पेच में। ये तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन जो हुआ है वह वाकई भयानक हुआ है। दोस्तों, जाते जाते आज विराज सिंह हैं और बिहार के रहने वाले हैं आयुष कुमार, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें एडवोकेट सचिन सिंह हैं, विक्रम सिंह जांगिड़, मोहम्मद सर, कविता चावला, राम कुमार, मोहम्मद अकरम मेवाती, धर्मराज चौधरी, रंजन निषद ठाकुर, लाल सिंह कुशवाहा, कमलेश कुमार, अमृता लाल पटेल, रिहान अली, तुलाराम बोहरा, प्रेम कुमार, मोहम्मद रहमान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।